वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, तो A क्रॉस B, इसको ऐसे लिखेंगे A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर, इसका फॉर्मूला होगा मॉड A वेक्टर मॉड B वेक्टर साइन थीटा n कैप, मॉड A वेक्टर मॉड B वेक्टर साइन थीटा n कैप। ठीक है, गंभीरता की ये रेखाएं बाद में, हम पहले पूरा एक्सप्लेन करेंगे, चिंता मत करो, डोंट वरी लेट्स। ये अपने करा देना क्रॉस प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट करवा, नहीं सर, डॉट प्रोडक्ट करा किसी दिन तुम ये भी प्रूफ कर देगा कि हम सठिया गए। मॉड ए मॉड बी साइन थीटा एन कैप, या इसको मॉड ए अगर नहीं लिखना है तो फिर सीधा ए भी लिख सकते हैं मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो देखो यार एक काम करेगा, चार्ज इधर बैठा भी कर दीजिए, आप एक्सटेंशन कॉर्ड नहीं होगा तो जाएगी तो उधर लगा हुआ है, वहां से लगा दीजिए यार एक्सटेंशन कॉर्ड है नहीं, क्या करो चलो। तो ए और बी का मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करने के लिए हम सिर्फ ए बी लिख सकते हैं। ठीक है, मॉड ए वेक्टर मॉड बी वेक्टर का नहीं लिखना, तो ए बी साइन थीटा एन कैप, ए बी साइन थीटा एन कैप। यहां पे एन कैप का मतलब क्या है? एन कैप इज द यूनिट वेक्टर, एन कैप के लिए लिखो इट इज द यूनिट वेक्टर अलोंग द डायरेक्शन, एन कैप इज द यूनिट वेक्टर अलोंग द डायरेक्शन सर। वो उधर मॉड कैसे हट गया? तुम मैग्नीट्यूड ऑफ ए को मॉड ऑफ ए वेक्टर भी लिख सकता है, सिर्फ ए भी लिख सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर को मॉड बी वेक्टर भी लिख सकता है, सिर्फ बी भी लिख सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे ए क्रॉस बी क्रॉस प्रोडक्ट इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा एन कैप। एन कैप क्या है? एनीथिंग यहाँ पे जब कैप होता है ऊपर में तो वो यूनिट वेक्टर होता है, जैसे आई कैप जे कैप के कैप। आई कैप इज द यूनिट वेक्टर अलोंग द एक्स एक्सिस, जे कैप अलोंग द वाई एक्सिस, के कैप अलोंग द जेड एक्सिस। ठीक है, व्हाट इज एन कैप? एन कैप इज द यूनिट वेक्टर अलोंग द डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी। एन कैप इज द यूनिट वेक्टर अलोंग द डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी। N cap is a unit vector along the direction of A cross B. ठीक है, N cap is a unit vector along the direction of A cross B. Now the question is what is the direction of A cross B? A cross B यहाँ पे जो है this is called vector product या फिर cross product. इसका जो result है that is a vector. Dot product में क्या था? The result was a scalar quantity. Cross product में the result is a vector quantity. The result is a vector quantity. इसका मतलब यहाँ पे हम लोग दो वेक्टर्स को इस तरह से मल्टीप्लाई करें कि इसका रिजल्ट भी और एक वेक्टर निकलेगा। अगर रिजल्ट और एक वेक्टर निकलेगा तो फिर उसका एक मैग्नीट्यूड भी होगा और उसका एक डायरेक्शन भी होगा। मैग्नीट्यूड जो होगा वो तो ए बी साइन थीटा वाला पार्ट से हम लोग को मिल रहा है, मॉड ऑफ ए क्रॉस बी, मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा। ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा, ये हम लोग को मिल रहा है, राइट। हम लोग अगर सिर्फ मैग्नीट्यूड अगर लेंगे तो फिर ये एन कैप वाला पार्ट को हम लोग ओमिट कर देंगे, बिकॉज़ एन कैप ओनली रिप्रेजेंट्स द डायरेक्शन, दिस पार्ट रिप्रेजेंट्स द मैग्नीट्यूड, दिस रिप्रेजेंट्स द डायरेक्शन। खास लो सर, हमको ये बताइए हमको कैसे समझ आ रहा है कि ये डॉट प्रोडक्ट स्केलर अच्छे से और क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर क्वांटिटी। नहीं हंस लो और हंस लो और सर हमको ये कहते सर कैसे समझ आ रहा है बात कर दी डॉट प्रोडक्ट स्केलर क्वांटिटी देगा और तो लेक्स का क्वेश्चन था, क्या क्वेश्चन था कि डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट कैसे हम लोग को पता चलेगा। देखो, डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट लाइक मोस्ट थिंग्स इज ह्यूमन डिफाइंड, ऊपर से नहीं टपका है। हमने डिफाइन ही इस तरह से किया है कि अगर हम डॉट प्रोडक्ट कर रहे हैं दैट मींस ए और बी वेक्टर के बीच में डॉट लिख रहे हैं, देन द प्रोडक्ट विल बी अ स्केलर क्वांटिटी, और अगर दोनों के बीच में क्रॉस दे रहे हैं देन इट विल बी अ वेक्टर क्वांटिटी। अच्छा, ये बाय डेफिनेशन है, ये बाय डेफिनेशन है। और ये हम तो यहाँ पे देख भी सकते हैं ना कि डॉट प्रोडक्ट हम लोग को cos थीटा दे रहा है, तो cos थीटा तो वैसे भी स्केलर ही होगा। हाँ, ए बी cos थीटा, कोई उसके बाद यूनिट वेक्टर नहीं है। हाँ। और यहाँ पे ए बी sin थीटा मैग्नीट्यूड वाला पार्ट के बाद एक यूनिट वेक्टर है, यूनिट वेक्टर हम लोग को डायरेक्शन देता है, तो इसका मतलब यहाँ पे मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों है, दैट मींस इट्स अ वेक्टर। अंडरस्टूड? अब पॉइंट ये है कि व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी। लिखो, डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी इज इन अ प्लेन, सॉरी, डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी इज परपेंडिकुलर टू द, डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी इज परपेंडिकुलर टू द, direction of A cross B is perpendicular to the plane containing A and B. Direction of A cross B is perpendicular to the plane containing A and B. Direction of A cross B is perpendicular to the plane containing A and B.
समझाएंगे। डायरेक्शन ऑफ A क्रॉस B is perpendicular to the plane containing A and B. What does this mean? इसका मतलब क्या होता है ये देखो, इसका मतलब ये होता है कि अगर सपोज मेरे पास A वेक्टर इधर है और B वेक्टर इधर है, लेट्स से दिस इज A वेक्टर एंड दिस इज B वेक्टर, ठीक है। यहाँ पे वेक्टर प्रोडक्ट मतलब क्रॉस प्रोडक्ट में जो मेजर होता है दैट इज द इफेक्ट ऑफ रोटेशन। इफ आई एम रोटेटिंग फ्रॉम वन वेक्टर टुवर्ड्स द अदर, तो फिर मेरा जो इफेक्ट है वो क्या होगा। अगर मैं सपोज A वेक्टर से B वेक्टर की तरफ रोटेट करना शुरू करूं, ठीक है, A वेक्टर से B वेक्टर की तरफ रोटेट करना शुरू करूं, तो फिर मेरा जो रिजल्टेंट वेक्टर है वो क्या होगा, ये हम लोग को कैसे पता चलता है। इसके लिए हम लोग एक रूल यूज करते हैं व्हिच इज कॉल्ड राइट हैंड स्क्रू रूल। क्या बोलते हैं उसको, राइट हैंड स्क्रू रूल, ठीक है। वो स्क्रू यू वाला स्क्रू नहीं, नट बोल्ट वाला स्क्रू, ठीक है। क्या मेरे को लगा तू बोल रहा है कि कॉल आ रहा है। वो ऐसे देखा जाएगा। अच्छा, अगर मैं A to B रोटेट कर रहा हूं, ठीक है, इस डायरेक्शन में, व्हाट इज दिस डायरेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज, दिस इज क्लॉकवाइज। तुम इमेजिन करो कि अगर एक स्क्रू को लगा के इस डायरेक्शन में रोटेट करते हो तो फिर वो अंदर की तरफ जाएगा या बाहर की तरफ आएगा, अंदर की तरफ जाएगा। तो A क्रॉस B का डायरेक्शन होगा अंदर की तरफ, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द बोर्ड, क्योंकि बोर्ड के प्लेन में A और B है, मतलब सर्कल के अंदर डॉट, यस, परपेंडिकुलर सर्कल के अंदर क्रॉस, अंदर की तरफ मतलब सर्कल के अंदर क्रॉस, डॉट मतलब बाहर आना ना। हाँ, तो A क्रॉस B होगा, A क्रॉस B का डायरेक्शन ये होगा। ये सर्कल के अंदर क्रॉस लिखने का मतलब है ऐसे बोर्ड के अंदर एकदम परपेंडिकुलरली, समझ में आया। तो अगर मैं यहाँ पे स्क्रू को रखूं और स्क्रू को रोटेट करूं इस डायरेक्शन में फ्रॉम A टुवर्ड्स B, जिस डायरेक्शन में मेरे को रोटेट करने के लिए बोला गया दैट इज द क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करने में अगर स्क्रू को घुमाते हैं तो स्क्रू जाएगा अंदर की तरफ, तो A क्रॉस B का वही डायरेक्शन होगा अंदर की तरफ, ठीक है। परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग A and B, इन दिस केस परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द बोर्ड इनसाइड, इसको हम लोग बोलते हैं इनटू द प्लेन ऑफ द बोर्ड, इसको हम लोग बोलेंगे इनटू द प्लेन ऑफ द बोर्ड। और तुम लोग जब पेपर पे लिखोगे तो वो हो जाएगा इनटू द प्लेन ऑफ द पेपर, बिकॉज तुम लोग उसको पेपर पे लिख रहे हो, समझ में आया। इसको प्रैक्टिकलिटी को समझो, बिकॉज तुम लोग पेपर पे लिख रहे हो, पेपर पे तुम लोग A to B रोटेट कर रहे हो, तो वो पेपर में ऐसे जा रहा है, तो परपेंडिकुलर इनटू द प्लेन ऑफ द पेपर। मतलब हम ऐसे कर रहे हैं तो वो ऐसे बाहर हाँ, अंदर जा रहा है। इनटू द प्लेन ऑफ द बोर्ड हम लिखेंगे और तुम लोग क्या लिखोगे, इनटू द प्लेन ऑफ द पेपर, परपेंडिकुलरली इनटू द प्लेन ऑफ द पेपर। तो ये हो गया परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग A and B, दिस इज द प्लेन कंटेनिंग A and B, द सरफेस ऑफ द बोर्ड, और उससे परपेंडिकुलर जा रहा है। तो क्लॉकवाइज के लिए एन होगा परपेंडिकुलर, हाँ, मतलब ये राइट हैंड लेफ्ट हैंड में क्या बात है। राइट हैंड स्क्रू रूल का मतलब क्या है कि तुम राइट हैंड में स्क्रू को पकड़ा तो ऐसे घुमा रहा है, तो हम लेफ्ट हैंड में कैसे घुमा सकते हैं। तो नो प्रॉब्लम, उसको राइट हैंडेड स्क्रू एक्चुअली बोलते हैं, बोल करके उसका नाम है राइट हैंड स्क्रू। मतलब ये जो स्क्रू है ना जिसको हम ऐसे घुमा रहे हैं उसको बोलते हैं राइट हैंडेड स्क्रू। सर मतलब क्लॉकवाइज में एन होगा इनटू द प्लेन ऑफ द पेपर। हाँ, क्लॉकवाइज में एन होगा इनटू द प्लेन ऑफ द पेपर। तो ये जो एन कैप मैंने दिया था ना, इसके लिए क्या लिखा था मैंने, यूनिट वेक्टर अलोंग द डायरेक्शन ऑफ A क्रॉस B। A क्रॉस B अंदर की तरफ है इनटू द प्लेन ऑफ द बोर्ड, तो इसलिए एन कैप भी होगा अलोंग A क्रॉस B, मतलब इनटू द प्लेन ऑफ द बोर्ड, मतलब एन कैप इज दिस डायरेक्शन। अगर A और B ये वेक्टर है तो एन कैप इज दिस डायरेक्शन, ठीक है, इन दिस केस। और अगर हम ऐसे किया हाँ, कि A और B जैसे जा रहा है वैसे ही जा रहा है, और मैंने B को क्लॉकवाइज घुमाया तो भी क्या सेम ही होगा। B को क्लॉकवाइज घुमाया मतलब मैंने यहाँ पे क्या कर रहा हूँ कि A को क्लॉकवाइज B की तरफ ला रहा हूँ। तुम B को क्लॉकवाइज A की तरफ लाएगा तो भी तो वही बात होगी। तुम स्क्रू के हिसाब से सोचो ना। अच्छा, मतलब कुछ भी हो। हाँ, तुम स्क्रू के हिसाब से सोचना। तुम स्क्रू के हिसाब से सोचो, यू गेट इट। तुम B को A की तरफ जो घुमाने का सोच रहा है उसमें सेम रिजल्ट इसलिए आ रहा है बिकॉज़ तुम सेम डायरेक्शन मेंटेन कर रहे हो। तुम अगर डायरेक्शन को उल्टा कर देगा अभी तो उल्टा इफेक्ट होगा। अभी तुम लोग सोचो ये वाला चीज, अगर B से A की तरफ घुमाते तो B से A की तरफ घुमाने का मतलब है कि B से इस तरफ A की तरफ, दैट मींस एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर मैं एक स्क्रू रखूं, स्क्रू को एंटी क्लॉकवाइज घुमाऊं, स्क्रू को एंटी क्लॉकवाइज घुमाने से स्क्रू बाहर आता है। स्क्रू को एंटी क्लॉकवाइज घुमाने से मतलब इस डायरेक्शन में घुमाने से स्क्रू बाहर आता है, तो A क्रॉस B का डायरेक्शन क्या होगा, आउट ऑफ द प्लेन ऑफ द बोर्ड। A क्रॉस B का डायरेक्शन होगा आउट ऑफ द प्लेन ऑफ द बोर्ड, ठीक है। आउट ऑफ द प्लेन ऑफ द बोर्ड का सिंबल होता है ये सर्कल के अंदर डॉट, आउट ऑफ द प्लेन ऑफ द बोर्ड। यहाँ पर ना पेपर, हाँ, तुम लोग पेपर लिखोगे। आउट ऑफ द प्लेन ऑफ द बोर्ड, क्लॉकवाइज में होता है इनटू द प्लेन ऑफ द बोर्ड अंदर की तरफ, एंटी क्लॉकवाइज में आउट ऑफ द प्लेन ऑफ द बोर्ड बाहर की तरफ।
तो मेरा जो एन कैप है वो इस डायरेक्शन में होगा, एन कैप विल बी अलोंग दिस डायरेक्शन, ठीक है। ए इधर देखो, एन कैप इस डायरेक्शन में होगा इस केस में। अब अगर मैं ये बोलूं कि n1 कैप अंदर की तरफ है और n2 कैप बाहर की तरफ, तो n1 कैप और n2 कैप के बीच में माइनस साइन होगा, n1 कैप इज इक्वल टू माइनस n2 कैप, या n2 कैप इज इक्वल टू माइनस n1 कैप। मतलब ये एक और बात बोलिए, अगर मैं बोलूं कि n1 कैप इज अकॉर्डिंग टू मी, अकॉर्डिंग टू द कन्वेंशन आई एम टेकिंग, n1 कैप इज द डायरेक्शन which indicates into the plane of the board and n2 cap indicates the direction out of the plane of the board, तो n1 कैप और n2 कैप के बीच में माइनस साइन वाला रिलेशन होगा कि नहीं? ऑपोजिट वेक्टर्स है ना, 180 डिग्री एंगल। हाँ हो रहा है। मतलब आई एम सेइंग कि दिस इज n1 कैप, दिस इज n2 कैप। हाँ तो n2 कैप इज द यूनिट वेक्टर अलोंग दिस डायरेक्शन, n1 कैप इज द यूनिट वेक्टर अलोंग दिस डायरेक्शन, तो n2 कैप इज इक्वल टू माइनस n1 कैप होगा कि नहीं? n2 कैप इक्वल्स टू माइनस n1 कैप। वही तो जो हाँ समझ गया, मैं समझ गया। मतलब ऐसे हो रहा है ना, बेटा n1 कैप बोला, बेटा माइनस n1 कैप, ऐसे ही ना। ऐसे ही ना, या तो तुम सुपर ब्रिलियंट हो गए या फिर हम गोरिल्ला हो गए। मतलब यही तो हो रहा है। अरे भाई, अरे n2 कैप, इधर देखो, ये ऐसा, हाँ दिस इज n1 कैप हाँ, सपोज हाँ, एंड दिस इज n2 कैप, हाँ, तो दोनों एक दूसरे का नेगेटिव होगा कि नहीं? हाँ होगा। दैट इज व्हाट आई एम सेइंग। तो मैं अच्छा, तो मैं ये तो तुमने लिखा उसको एक और कॉम्प्लिकेटेड सेंस में, मैं और इजी सेंस में बोल रहा हूँ कि इफ दिस इज n1 कैप, हाँ, सपोज दिस इज n1 कैप, दिस इज n2 कैप, हाँ, या दिस इज n1 कैप एंड दिस इज n2 कैप, ये दोनों जिस डायरेक्शन में जा रहा है, हाँ, ये दोनों एक दूसरे का नेगेटिव होगा कि नहीं? हाँ, होगा। बस दैट इज व्हाट आई एम सेइंग। क्यों मैं ये बोल रहा हूँ? बिकॉज हाँ, कौन नेगेटिव कौन पॉजिटिव? ये दोनों वेक्टर एक दूसरे का नेगेटिव होगा। अगर दो वेक्टर एकदम ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो ए वेक्टर और बी वेक्टर है सपोज, तो ए इज इक्वल टू माइनस बी या बी इज इक्वल टू माइनस ए, दोनों रिलेशन तो एक ही बात है। हाँ, तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ क्या, मतलब दोनों अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में है, हाँ, कि n2 इज इक्वल टू माइनस n2, n1 इज इक्वल टू माइनस n2। हाँ वही, दैट इज व्हाट आई एम सेइंग। बिकॉज तुम अगर ए क्रॉस बी में तुम लगाएगा n1 कैप, सपोज तुम ए क्रॉस बी में लगाया n1 कैप, तो फिर बी क्रॉस ए में तुम लगाएगा n2 कैप, और फिर वो n2 कैप हो जाएगा माइनस n1 कैप। समझ में आया? तुम ए क्रॉस बी में लगाएगा, ए क्रॉस बी में तुम सपोज लगाया n1 कैप, ठीक है, और जब तुमको बोला गया बी क्रॉस ए, तब ऑब्वियसली तुमको एक डिफरेंट यूनिट वेक्टर देना पड़ेगा। ए क्रॉस बी में सपोज ये वाला, सपोज ए क्रॉस बी इस डायरेक्शन में था, और मैंने बोला कि उसमें जो यूनिट वेक्टर है अलोंग द डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी, दैट इज n1 कैप, तो ए क्रॉस बी के डिस्क्रिप्शन में मैंने यूनिट वेक्टर दे दिया n1 कैप। अब बी क्रॉस ए इस डायरेक्शन में है, राइट, बी क्रॉस ए इज इन दिस डायरेक्शन, तो बी क्रॉस ए के लिए सपोज मैं बोल रहा हूं कि द यूनिट वेक्टर इज n2 कैप, इस डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर n2 कैप है, तो बी क्रॉस ए अगर इस डायरेक्शन में है, तो बी क्रॉस ए का डिस्क्रिप्शन में मेरे को देना पड़ेगा ab sin थीटा n2 कैप। हाँ, नाउ बिकॉज़ n2 कैप, बिकॉज़ दीस टू आर एग्जैक्टली ऑपोजिट डायरेक्शंस, तो n2 कैप इज इक्वल टू माइनस n1 कैप, तो n2 कैप की जगह अगर मैं माइनस n1 कैप डाल दूं तो ऐसा नहीं हो जाएगा माइनस ab sin थीटा n1 कैप। हाँ, ab sin थीटा n1 कैप क्या है? a क्रॉस b, b हो जाएगा माइनस a क्रॉस b, तो b क्रॉस a इज इक्वल टू माइनस a क्रॉस b। ये तो वैसे भी हम लोग समझ सकते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट हम मैथमेटिकली दिखा दिए, बिकॉज a क्रॉस b एंड b क्रॉस a आर इन एग्जैक्टली ऑपोजिट डायरेक्शंस, तो दोनों के बीच में माइनस साइन होगा। अंडरस्टूड? क्लियर है? यही चीज, ये जो राइट हैंड स्क्रू रूल है, इसको थंब रूल के हिसाब से भी, राइट हैंड थंब रूल के हिसाब से भी बोला जा सकता है। अगर मैं राइट हैंड के फिंगर्स को कर्ल करूं इन द डायरेक्शन इन विच वी आर रोटेटिंग, तब जिस डायरेक्शन में थंब होगा उस डायरेक्शन में हम लोग का a क्रॉस b होगा। तुम फ्लेमिंग्स रूल क्यों कर रहे हैं? तुमको मैंने क्या बोला? राइट हैंड के फिंगर्स को, थंब को छोड़ करके बाकी के फिंगर्स को कर्ल करो इन द डायरेक्शन इन विच वी आर रोटेटिंग। तो देखो मेरा थंब किस तरफ जा रहा है? अंदर की तरफ। मैं क्लॉकवाइज जब ऐसे कर रहा हूं तो मेरा थंब अंदर की तरफ जा रहा है, तो दिस मींस a क्रॉस b इज इनवर्ड्स इनटू द प्लेन ऑफ द बोर्ड, ठीक है। और जब ऐसे कर रहा हूं, देखो राइट हैंड के फिंगर्स को हम इस तरह से जब कर्ल कर रहे हैं b क्रॉस a में, तो तब मेरा जो थंब है वो आउटवर्ड जा रहा है, तो b क्रॉस a इज आउट ऑफ द प्लेन ऑफ द बोर्ड। समझ में आया?
तो राइट हैंड के तुम स्क्रू रूल के हिसाब से सोचो या थंब रूल के हिसाब से सोचो, इट्स द सेम थिंग। अंडरस्टूड? ये दोनों रूल का नाम लिख लो, राइट हैंड स्क्रू रूल, राइट हैंड थंब रूल। ए क्रॉस बी मतलब क्रॉस प्रोडक्ट में सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि डायरेक्शन का चीज को समझना। हाँ यही तो अभी हम बोल रहे थे, क्या कर रहा था अभी? जो अभी तुम लिखने में कुछ बिजी था, ध्यान नहीं दिया तुम। इधर देखो, राइट हैंड थंब रूल भी इसमें होता है। क्या होता है? राइट हैंड के फिंगर्स को अगर मैं कर्ल करूं इन द डायरेक्शन इन विच आई एम रोटेटिंग, तब फिर थंब जिस डायरेक्शन में पॉइंट करेगा उस डायरेक्शन में क्रॉस प्रोडक्ट का रिजल्ट होगा। तो इस केस में आई एम कर्लिंग लाइक दिस, आई विल कर्ल लाइक दिस क्लॉकवाइज वाले में, तो ए क्रॉस बी का डायरेक्शन थंब क्या दिखा रहा है? इनवर्ड्स। बी से ए रोटेट करेंगे तो ऐसे कर्ल हो रहा है ना, इस डायरेक्शन में हम फिंगर्स को कर्ल करेंगे, द डायरेक्शन इन विच वी आर रोटेटिंग, तब थंब किधर आ रहा है? आउटवर्ड्स। तो बी क्रॉस ए का डायरेक्शन इज आउटवर्ड्स, दैट इज। तो यहाँ पे भी दोनों रूल चलेगा, स्क्रू वाला भी चलेगा, राइट हैंड स्क्रू रूल, और राइट हैंड थंब रूल वाला भी चलेगा। पॉइंट अंडरस्टूड? तो यहाँ पे एक चीज अच्छी तरह से तुम लोग समझ लो, क्रॉस प्रोडक्ट फिर क्या कर रहा है? क्रॉस प्रोडक्ट बेसिकली एक वेक्टर से दूसरे वेक्टर की तरफ जब हम लोग रोटेट कर रहे हैं तो उस रोटेशन की वजह से जो नया वेक्टर प्रोड्यूस होगा वो हम लोग को दे रहा है। गॉट द पॉइंट? ऑलरेडी तुम लोग ने क्रॉस प्रोडक्ट का एक एग्जांपल क्लास 10 में कर चुके हो, बोलो क्या है? हाँ मोमेंटम। ये मोमेंटम तो मास इनटू वेलोसिटी, मास तो स्केलर। हट, दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करेगा तब तो क्रॉस प्रोडक्ट होने का पॉसिबिलिटी होगा। एक स्केलर और एक वेक्टर का इक्वेशन सबसे बोल रहा है। F is equal to ma, mass is a scalar, acceleration is a vector, simple scalar multiplication. Mass is a scalar multiplied by acceleration of vector, you get force a vector. P is equal to mp, momentum is equal to mass into velocity. Again mass is a scalar multiplied by velocity a vector, momentum is a vector. बोलो। एरिया का एक वेक्टर होता है, वो एक अलग कॉन्सेप्ट है, वो बाद में आएगा, यहाँ नहीं। Not the area which you are talking about. No, not in that sense. Moment of force. अरे हाँ मैं बोलने वाला था। तुम लोग बोलते रहो। मोमेंट ऑफ फोर्स का फॉर्मूला क्या था? फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो मोमेंट ऑफ फोर्स का एक्चुअली फॉर्मूला जो होता है टाउ, टाउ इज द सिंबल फॉर टॉर्क, मोमेंट ऑफ फोर्स। उसका एक्चुअली वेक्टर में डिस्क्रिप्शन है इस तरह से, r क्रॉस f, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है, r वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट होगा विथ f, दैट इज फोर्स। समझ में आया? तो यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट है। तुम लोग को याद है कि नहीं कि ये जो मोमेंट ऑफ फोर्स का यूनिट का डिस्क्रिप्शन हुआ था, मोमेंट ऑफ फोर्स का, तो अगर तुम लोग ऐसे देखो तो फोर्स इनटू डिस्टेंस है ना, तो उसका जो यूनिट होगा वो क्या होगा? न्यूटन इनटू मीटर। तो न्यूटन इनटू मीटर को यहाँ पे बोला क्या था स्पेसिफिकली कौन सा फिजिक्स में, कि न्यूटन इनटू मीटर को यहाँ पे हम लोग जूल नहीं बोल सकते, ठीक है? न्यूटन इनटू मीटर को यहाँ पे हम लोग जूल नहीं बोल सकते इन दिस केस, बिकॉज न्यूटन और मीटर का क्रॉस प्रोडक्ट जब होता है तब जूल नहीं होता है। न्यूटन और मीटर का स्केलर प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट को हम लोग बोलते हैं जूल। एंड वर्क के फॉर्मूला के केस में वर्क इज इक्वल टू फोर्स क्रॉस डॉट प्रोडक्ट विद डिस्प्लेसमेंट, W इज इक्वल टू F डॉट S। देखो यहाँ पे भी व्हाट इज हैपनिंग, यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट की वजह से स्केलर क्वांटिटी आ रहा है एज अ प्रोडक्ट, यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट हो रहा है बोल करके वेक्टर क्वांटिटी आ रहा है, ठीक है? सो टॉर्क इज अ वेक्टर, वर्क इज अ स्केलर, फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकंड, यहाँ पे भी फोर्स का यूनिट डिस्टेंस के यूनिट के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे भी फोर्स का यूनिट डिस्टेंस के यूनिट के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, बट इस केस में फोर्स का यूनिट और डिस्टेंस के यूनिट के बीच में होगा डॉट प्रोडक्ट, उसको हम लोग बोलेंगे जूल। ये फिक्स कर दिया गया कि न्यूटन और मीटर का जो डॉट प्रोडक्ट है दैट विल बी कॉल्ड जूल, तो वो वर्क का यूनिट बन गया जूल। बट यहाँ पे न्यूटन और मीटर का डॉट प्रोडक्ट हो रहा है या क्रॉस प्रोडक्ट? क्रॉस प्रोडक्ट, इसलिए यहाँ पे न्यूटन और मीटर का क्रॉस प्रोडक्ट हो रहा है बोल करके हम लोग उसको जूल नहीं बुला सकते, बिकॉज वी फिक्स्ड कि न्यूटन और मीटर का जो डॉट प्रोडक्ट होगा दैट विल बी कॉल्ड जूल। इसीलिए इसका प्रोडक्ट को हम, इसका जो यूनिट है उसको हम लोग न्यूटन मीटर ही बुलाते हैं, और इसका यूनिट को न्यूटन इनटू मीटर जूल बुलाते हैं। मैं बचपन में हर वक्त ये कंफ्यूज कर देता था, इसको न्यूटन मीटर अगर बोले तो इसको जूल क्यों नहीं बोल सकते? तुम बचपन से क्लास 10 का सिलेबस पढ़ रहा था? अरे नहीं, मैं जब क्लास 10 में तुम जब ये पढ़ा था तब हाँ समझ में आ गया ये वाला चीज, ये डिफरेंस, ये उस टाइम भी डिस्कस हुआ था। तुम लोग क्लास 10 में तो थे ही नहीं। एनीवेज,
अच्छा तो यहाँ पे a क्रॉस b इक्वल टू ab sin थीटा n कैप ये आया था राइट। तो a क्रॉस b इक्वल टू यहाँ पे ab sin थीटा के यहाँ पे क्या लिख सकते हैं मॉड a क्रॉस b, इसका मतलब a क्रॉस b का मैग्नीट्यूड बिकॉज ab sin थीटा इज नथिंग बट a क्रॉस b का मैग्नीट्यूड। तो दिस इज मॉड a क्रॉस b इनटू n कैप। तो इसका मतलब n कैप हम लोग का क्या आ गया a क्रॉस b डिवाइडेड बाय मॉड a क्रॉस b। जो यहाँ पे इक्वेशन हम लोग निकाल सकते हैं एक ही इक्वेशन से जो फॉर्म्स निकाल सकते हैं वो सब वही हम लोग कर रहे हैं। तो n कैप इज इक्वल टू a क्रॉस b डिवाइडेड बाय मॉड a क्रॉस b राइट। उसके बाद मॉड a क्रॉस b हम लोग को पता है that it is equal to ab sin theta right। mod a cross b is equal to ab sin theta। तो sin theta is equal to हम लोग को क्या मिलेगा sin theta is equal to mod a cross b divided by ab and a is nothing but mod a मतलब mod a vector मतलब magnitude of a vector, b is nothing but mod b मतलब magnitude of b vector। so this is equal to mod a cross b divided by mod a cross mod b। ठीक है ये वाला की इक्वेशन लिख लो जल्दी जल्दी करो फास्ट फास्ट फास्ट। लिखो 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 वो पूरा देखना पड़ता है। पूरा लिखो। हो गया नहीं जल्दी 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 तुम इतना जल्दी कैसे लिखे तो बैलेंस कॉपी करके क्या बात है कुछ हो रहा है गैस बना इसलिए स्पीड बढ़ रहा है। ये जो बोलते हो ना तुम लोग स्कूल में बाएं दो तरफ दाएं दो तरफ हाँ बोल करके सर जी का ऑलराउंड इम्प्रूवमेंट हो रहा है। और मैं आपको ना आज क्लास के लास्ट में एक फनी इंसिडेंट बोलूंगा लास्ट क्लास का। इसको देख के वो अट्रैक्ट इसीलिए हो जाते हैं ना इतना भोला भला ऐसे हंसता है एकदम। हो गया डन लेग्स आर यू श्योर 100%, 200%, 300%, 400%, 500%। अब तुमको हाँ बोलते रहना पड़ेगा। 7 करोड़ 75 lakhs का अगला वो आने वाला है। हाँ ये तो पहले से ही होना चाहिए। क्यों नहीं पहले से क्यों नहीं होना चाहिए आपको मालूम है क्योंकि वहाँ पे ग्रीस फैक्टर आ जाता है ना कि अगर मैं तो अभी क्यों डाला है? अरे अभी आई थिंक अभी पीपल लोग बोर हो गए पहले का। नहीं उसने नहीं अभी तो डाल रहे हैं वो स्कीम के लिए मतलब वो सेविंग कुछ तो वो इंडिपेंडेंस का जो ईयर है ना उसके लिए। ओह अच्छा 75 क्या चीज उसके लिए हो गया सर। इधर देखिए ये हो गया। तो अब हम लोग यहाँ पे स्पेशल केसेस कर लेते हैं एंगल्स। ठीक है अगर थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री होगा तो क्या होगा थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री तो a क्रॉस b का वैल्यू कितना आएगा साइन 0 तो 0 हो जाएगा राइट। तो इसका मतलब 0 a क्रॉस b 0 ही आएगा 0 वेक्टर। ठीक है उसके बाद थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री तब a क्रॉस b आएगा ab sin 90 डिग्री मतलब ab इसका मतलब mod a into mod b। और वो डायरेक्शन में क्या प्रॉब्लम है डायरेक्शन में तो कुछ रिवर्स नहीं होगा ना। नहीं पर डायरेक्शन तो इनको देना पड़ेगा ना। ओ अच्छा तुम ऐसे बोल रहा है। हाँ अगर हम यहाँ पे मॉड ऑफ a क्रॉस b करते हैं मतलब कि यहाँ पे हो जाएगा देन मॉड ऑफ a क्रॉस b इज इक्वल टू मॉड a into mod b। इधर लर्न करना होगा। हाँ लर्न क्या करना पड़ेगा ऐसे ही दिमाग में आ जाएगा। और थीटा अगर 180 डिग्री लेंगे तो साइन 180 भी 0 ही होता है हाँ तो 0 ही है। अच्छा यहाँ पे 0 के ऊपर वेक्टर साइन नहीं दिया ना। अच्छा अगर एक
वेक्टर का खुद के साथ ही अगर क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो क्या होगा? 0 एक वेक्टर का खुद के साथ तो एंगल 0 डिग्री होगा, साइन 0 0, तो इसका मतलब a इंटू साइन 0। एक्चुअली यहाँ पे तो ये अल्टीमेटली आ जाएगा 0 वेक्टर। कंडीशन क्या है? कंडीशन कुछ नहीं है, a क्रॉस है, एक वेक्टर का खुद के साथ ही क्रॉस प्रोडक्ट हो रहा है। समझ में आ गया ये? हाँ भाई सर मैं एक बात पूछूं सर, आप ना वो नोड के बीच में ना वो मल्टीप्लिकेशन का साइन देना थोड़ा अवॉइड कर दीजिए, वो कंफ्यूजन हो जाता है क्रॉस प्रोडक्ट के साथ। हाँ ठीक, अगर डॉट दे दीजिए, नहीं डॉट नहीं, फिर तुम लोग ऐसे हाँ वो ए लिख दीजिए, उसके ऊपर इसको ऐसे लिख सकते हो, हाँ उसके ऊपर क्रॉस प्रोडक्ट किया मॉडे वेक्टर या फिर a जो मैग्नीट्यूड ऑफ है उसको ब्रैकेट में डाल सकते हो, ऐसे लिख सकते हो। ये 0 वेक्टर आएगा ना? हाँ थीटा का 180 डिग्री होगा तो 0 होगा। वैसे प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज स्केलर वैल्यूज के बीच में मल्टीप्लाई साइन देने से नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन ही होता है। अच्छा वेक्टर से स्केलर में कन्वर्ट करते हैं। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। हाँ 180 डिग्री होगा तो 180 डिग्री में भी 0 ही आएगा, बिकॉज साइन 180 0 ही होता है। ठीक है, हो गया ये? अच्छा, मेरे को थोड़ा लिखने का तैयारी करना होगा। वेरी गुड वेरी गुड। जितना बकवास हम कर सकते हैं उससे भी ज्यादा तुम कर सकते हो। सबसे आगे तुम ये, मैं क्या बोला? तुम कुछ नहीं बोल के भी बहुत कुछ बोल जाता है। जो जिस तरह के इशारे तुम करता है क्या एक केस इशारे और लॉन्ग। अच्छा अब देखो, आई क्रॉस जे करने से क्या आएगा? आई क्रॉस जे यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस, क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे विथ यूनिट वेक्टर अलोंग दी वाई एक्सिस। आई क्रॉस जे, तो आई से जे की तरफ रोटेट करेंगे, आई से जे की तरफ रोटेट करेंगे, मतलब कि एक्स एक्सिस से वाई एक्सिस की तरफ रोटेट करेंगे। तो मेरा थंब किस डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा है? इधर देखो, एक्स एक्सिस से वाई एक्सिस की तरफ रोटेट करेंगे तो थंब पॉइंट कर रहा है आउट ऑफ द प्लेन ऑफ द बोर्ड, मतलब जेड एक्सिस की तरफ। तो इसका मतलब आई क्रॉस जे करने से क्या आना चाहिए? अच्छा, तो आई क्रॉस जे जब करेंगे तो हम लोग के पास आएगा मॉड आई कैप मॉड जे कैप साइन, क्योंकि आई और जे के बीच में एंगल है 90 डिग्री, तो 1 हो जाएगा। और फिर उसके बाद यूनिट वेक्टर क्या आएगा? अरे पूरा 1 1 1 मिल गया। हाँ 1 1 1 मिल गया, बहुत अच्छा। यूनिट वेक्टर क्या आएगा वो बोलो? 1 1 1 मिल गया। वो z ये क्या? बिकॉज आई और जे दोनों का जो प्लेन है एक्स वाई प्लेन उससे परपेंडिकुलर है जेड एक्सिस, यूनिट वेक्टर अलोंग दैट इज के कैप, तो यहाँ पे आ जाएगा के कैप। सो 1 into 1 into 1 के कैप। मजा आया, मजा आया। तो सेम ही होगा ना? तो हाँ, तो इसी साइकिल में घूमेगा। ठीक है, आई क्रॉस जे के क्रॉस आई जे क्रॉस के आई। रिकॉर्ड हो रहा है ना? अरे ये क्या है मूर्ख? टोपी नहीं है तो क्या है ये? इतना बड़ा करके दिखा है। टोपी नहीं है तो क्या है? हाँ तो टोपी क्यों लगाते हैं ऊपर? ठीक है, तो फिर वेक्टर में ये क्यों लगाते हैं ऊपर? उसको तो डायरेक्शन दिखाने के लिए लगाते हैं। ये भी वही है, बस यूनिट वेक्टर के लिए एक अलग सिंबल करना था, बोल के ऐसा दे दिया। टोपी लगाना है।
हाँ, अब टोपी एग्जैक्टली कौन किसने किस टाइम पे क्यों कब लगाया, इसके लिए प्लीज इन्वेंट टाइम मशीन एंड गो। सर टाइम में पॉसिबल है? हाँ रिलेटिविटी के हिसाब से ट्रैवलिंग इनटू द फ्यूचर इज पॉसिबल बट नॉट इनटू द पास्ट। आइंस्टाइन थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। अच्छा, अब देखो नेक्स्ट करेंगे जे क्रॉस के। जे क्रॉस के, जे से के की तरफ रोटेट करेंगे, जे से के की तरफ रोटेट करेंगे, दैट मींस y से z के तरफ, y से z के तरफ। तो देखो किस तरफ मेरा थंब पॉइंट कर रहा है, x एक्सिस। तो j क्रॉस k में, j क्रॉस k मतलब कि yz प्लेन, उससे परपेंडिकुलर क्या आ रहा है, x एक्सिस। दैट मींस जो यूनिट वेक्टर यहां पे होगा दैट विल बी i कैप। तो ये होगा mod j mod k, अगेन दोनों के बीच में 90 डिग्री, तो sin 90 i कैप 1 1 1। mod j mod k mod i ये तो तीनों 1 है बिकॉज़ दे आर यूनिट वेक्टर्स, उन लोग का वैल्यू 1 है। sin 90 भी 1 है। उसके बाद k क्रॉस i, k क्रॉस i, k क्रॉस i मतलब z से x के तरफ रोटेट, ऐसा लाइक दिस रोटेशन इस सेंस में हो रहा है। तो किस तरफ थंब पॉइंट कर रहा है, along the y एक्सिस। तो इसका रिजल्ट होगा j कैप। तो k क्रॉस i विल बी mod k mod i sin 90 डिग्री j कैप, इसका रिजल्ट होगा j कैप। इसी को रिमेंबर करने के लिए ये लाइफ साइकिल ऑफ बटरफ्लाई i j k, यहां पे देख लो कैसे इसको याद रखना है। वैसे तो एक बार बोल दिए, एक बार देख लो अगर किसी को डाउट है तो। i क्रॉस j करने से k क्रॉस i करने से j क्रॉस k करने से i, ऐसे याद रखना है। ठीक है, डायरेक्शन इंडिकेट किया हुआ है। लिखना हो जाए तो बोलो। हो गया? ठीक है, इसके बाद कल कंटिन्यू करेंगे। इसके बाद क्योंकि